वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा इस पे आप लोग फोकस करना है। जो भी जिन्होंने अभी यूएस का वीज़ा अप्लाई कर दिया है और जिन्होंने अभी करना है, वो क्या आज का जो टाइटल है वो है, क्या सब्जेक्ट क्या है, रीज़न ऑफ यूएस वीज़ा रिजेक्शन। क्या आपका वीज़ा देखें क्यों रिजेक्ट हो रहा बार बार। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा ना इसको एक्सप्लेन कर दूँ। इट इज़ नॉट, ये कंसेप्ट नहीं है कि लाइक मैं इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट करूँगा तो वो वीज़ा दे देंगे या मैं कराची से करूँगा। नो, इसमें क्या होता है कि आपके कैटेगरी है जो अगर आप फॉल कर रहे हो उस कैटेगरी में, देन यू आर एलिजिबल फॉर यूएस वीज़ा। और इनका कैटेगरी क्या होती है, इन्होंने एक फॉर्मेट रखा हुआ है यूएस वालों ने। जो बंदा इस चीज़ को मीट करता है देन ही उसको वीज़ा मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफली आज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ कि रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ यूएस वीज़ा रिजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखें, व्हेन यू फिल यूएस DS 160 फॉर्म, इट इज़ इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, इट्स मीन योर वीज़ा इज़ रिजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है इनकम्प्लीट DS 160। इनकम्प्लीट DS 160 मीन इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है ना, यू आर नॉट फिल यू मीन, ये आपको प्रॉपर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबमिट नहीं किया। नो, इट्स इनकम्प्लीट। इट्स मीन कि लाइक आपने अपनी डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपर मेंशन नहीं की। तो इसमें क्या सी होती है, जॉब की डिटेल और बिजनेस डिटेल और एजुकेशन। देखें, एक इसमें पॉइंट ज़रा नोट करना आपने कि आपकी एजुकेशन डेट, ये मैं थोड़ा प्रॉपर एजुकेशन डेट लाइक आपकी है 2016 से टू 2020, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन की डेट है। जब आप बिजनेस डेट मेंशन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट डेट, वो आप कर देते हैं 2018 या 2019 से ही ना, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। व्हेन यू आर स्टूडेंट, एम्बेसी कहती है कि जब ये बंदा स्टूडेंट था तो इसने बिज़नेस इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में कैसे स्टार्ट कर दिया। नो, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना लाइक आपकी 2020 में ग्रेजुएशन हुई है, देन आप 2021 इसको स्टार्ट करेंगे कि मैं आफ्टर 1 ईयर आई विल स्टार्ट बिजनेस देन। और जॉब वाला देखें, जॉब के अंदर जॉब का भी सेम सिनेरियो है कि आप लाइक जॉब करते थे एज अ स्टूडेंट। जब आप 2016 से 20 के अंदर स्टूडेंट थे, एजुकेशन लेकर रहे थे कंप्लीट, तो आप उसमें जॉब भी कर रहे होते हैं लाइक कॉल सेंटर पे या पार्ट टाइम। देन यू विल मेंशन प्रीवियस जॉब। बेशक आपने कंटिन्यू वही ही जॉब रखी हो, लाइक आप 2016 से ही कंटिन्यू हो, आपकी कोई मसला नहीं है, बट आपने जो प्रेजेंट जॉब की डेट देनी है आफ्टर कंप्लीशन एजुकेशन की देनी है। और ठीक है, और 2016 से जो 2020 है, इस दरमियान में जो अगर आपने जॉब की है, जॉब प्रेजेंट स्टार्ट डेट आपने देनी है 2021 की और प्रेजेंट की। और जो आपकी जो लाइक आपकी सेम जॉब ही है बट आप स्टूडेंट लाइफ में भी आप जॉब कर रहे हैं, देन आपने इसको देनी है जॉब प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस में वो पूछते हैं आपने प्रीवियस इससे पहले कहीं पे जॉब किया, देन यस यू विल मेंशन कि मैं 2016 से 2020 तक मैं जॉब कर रहा था बट पार्ट टाइम। व्हेन यू आर स्टूडेंट, इट्स आप फुल टाइम जॉब नहीं करते। ये एक तो होगी ये चीज़ मेंशन। दूसरी क्या चीज़ होती है कि आपके पास क्या इनकरेक्ट DS 160 फॉर्म, आपने जो फॉर्म फिल किया होता है वो इनकरेक्ट होता है। वो इनकरेक्ट कैसे होता है, लाइक कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं थोड़ा आप उसमें सैलरी मेंशन या मेंशन नहीं करते, अगर करते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, जितनी कि आपके बैंक स्टेटमेंट में पूरे मंथ में क्रेडिट ही नहीं होती, ठीक है। और उसमें आप होटल की डिटेल जो है वो फेक कर देते हैं, और उसमें जो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उसमें आप फेक इनकरेक्ट करते हैं, लाइक फैमिली की डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, ये इनकरेक्ट कर देते हैं। कोई ना कोई कभी पेरेंट्स की आप डिटेल्स अपनी करेक्ट देते हैं, अगर आप मैरिड हैं दैन यू विल फिल स्पाउस डिटेल। नो, इसमें ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, स्पेसिफिक प्लान, इसमें आप गलती करते हैं।
स्पेसिफिक प्लान में आप गलती करते हैं कि जी हमारा ये प्लान है, लुक आप मेंशन और पर्पस फर्स्ट मेन पॉइंट इम्पोर्टेंट चीज। देखिए आपका व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, पर आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू वांट टू गो फॉर यूएसए। आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है और आप मेंशन कर देते जी मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, ठीक है, मैंने म्यूज़ियम जाना है, मैंने नागरा फॉल देखना है, ठीक है। और आपके पास जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं लाइक उसका विद इन 30 सेकेंड या वन मिनट में उसने इस चीज़ का ना प्रॉपर आपने क्लियर करना होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, यू आर नॉट क्लियर पर्पस। आप उसको क्लियरली ना डिफाइन नहीं कर सकते कि डिफाइन नहीं किया होता। देन अगर आप पर्पस इसको अपना क्लियर नहीं करेंगे देन यू विल नॉट ग्रांटेड यूएस वीज़ा 100%। ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पर्पस। और आपको टूरिज्म है और जो कॉन्फ्रेंस वाले हैं लाइक जिन्होंने कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, जॉब वाले भी होते हैं, लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, व्हाई यू वांट टू गो फॉर यूएसए। सो आप कहते हैं आई विल गो फॉर 10 यूएस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है जी, ट्राई स्टार, कोई भी आप कॉन्फ्रेंस का कह देते हैं ना। देन यू विल चेक के कॉन्फ्रेंस इट इज़ इंटरनेशनल और नॉट, must be international and related to job और बिजनेस। कॉन्फ्रेंस जो है आपकी वो मस्ट भी इंटरनेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि लाइक उसमें सारे कंट्री से लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके जॉब और बिजनेस के रिलेटेड है। देन यू विल बुक योर कॉन्फ्रेंस। अदरवाइज आप लाइक कि आपको फील्ड है मेडिकल की और आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जी अमेज़ोन की या कोई और, ठीक है, नो। जो आपकी फील्ड है उसके रिलेटेड ही आपने कोई अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ठीक है। फिर आपके टाइज क्या हैं, ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं आप इससे पहले जो है कहाँ पे गए हैं और आप कहते हैं नो। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो टूरिस्ट होते हैं। जो कॉन्फ्रेंस वाले हैं उनके लिए इतनी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, लाइक जो बिजनेस पे जा रहे हैं, ट्रैवल पर्पस आपका जिसका जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, जो मेडिकल रीज़न से जा रहे हैं, नो, उनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती। बट जो टूरिस्ट पर्सन है उनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। देन आपके वेन में होता है कि सर हमने जो है पॉइंट यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई किया, हमारे 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक स्टेटमेंट आपके क्या कहते हैं जी, हम लोग के एजेंट्स क्या कहते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट की अमेरिका के लिए ज़रूरत ही नहीं है सर, आपका फिर वीज़ा भी तो नहीं लगना ना। बैंक स्टेटमेंट वो आपसे नहीं लेते, क्या करते हैं उनके पास यूएस के पास एक्सेस है आपकी बैंक की, आपकी नादरा की, आपकी एफबीआर की, ठीक है। वो आपकी ऑलरेडी खुद चेक कर लेते हैं और 70 to 80% वो डिसाइड करके बैठे होते हैं 80% एक दिन पहले कि हमने इसको सुबह वीज़ा देना है और नहीं देना। देन 20 या 30% होता है सुबह उन्होंने आपको ऑब्जर्व करना होता है, बात 1-2 मिनट का इंटरव्यू करके। और एक कुछ बंदे आज ऐसे भी होते हैं, कल लाइक एक इंटरव्यू था 28 मार्च को इंटरव्यू था, उसने कोई सवाल नहीं किया, जस्ट किया उसने पासपोर्ट सबमिट किया और स्लिप दे दिया। क्यों? ही इज़ यंग। ये नहीं था ही इज़ यंग, बट क्या था स्टेटमेंट उसकी जो उसने फॉर्म फिल किया उसके अकॉर्डिंग था। और आप लोगों की क्या होता है, अब आप बता क्या रहे हैं और आपका केस क्या होता है। सो आपको फिर क्यों वीज़ा देंगे ना, आपका पर्पज़ आप डीएस में आप क्या कह रहे हैं। और ठीक है आप लोग अगर आप पर्पज़ अपना क्लियरली डिफाइन, पर्पज़ क्लियरली डिफाइन,
अगर आपके पास ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हैं, इट्स मीन यू विल यूएस वीज़ा 100% गारंटीड। अगर आपका पर्पस जो आपका क्लियरली जो है डिफाइन, अगर आप इसमें से 2% भी, लाइक 5% तो बहुत दूर की बात, 2% भी अगर आप लोगों से आप डिफाइन नहीं कर पाते अपना पर्पस क्लियरली, इट्स नॉट मीन आपको यूएस का वीज़ा मिलेगा। इट इज़ मेन पॉइंट, ठीक है। होटल बुकिंग must be original when you apply, when you fill DN 160 and address, email and contact number and contact must be filled in। अच्छा, ये चीज़ें ना आपको कोई भी नहीं बताएगा कि लाइक इट इज़ टेक्निकल, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आप लोग को क्या कहते हैं, जब फेक चीज़ें लगा लें और आप लाइक अपनी तरफ से इंटर कर लें। नो, आप अपनी फैमिली की डिटेल्स मेक श्योर करें करेक्ट हैं आपके। अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं, देन आपके फादर के पास बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं, यू विल मेंशन क्लियरली। और नेक्स्ट वीडियो में B1 B2 की आपको इंटरव्यू में मैं बताऊंगा प्रॉपर कि मॉक इंटरव्यू होता कैसे है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन होता है, हमने इसका आंसर कैसे करना, और मैं आपको चेकलिस्ट भी बताऊंगा कि जो जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होते हैं। और बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है। एंड स्ट्रॉन्ग टाइज, स्ट्रॉन्ग टाइज में क्या होता है, लाइक आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कार है, ठीक है, प्लॉट है, प्लॉट प्रॉपर्टी में आ गया ना। मैरिड है, मैरिड में लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ अपने वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल स्किप योर चिल्ड्रन, लाइक एक बेटे का या बेटी के साथ कर लिया और 2 को स्किप कर दे, ताकि उनको रीज़न हो ना कि वो वापस आएंगे। आप लोगों के पास कोई स्ट्रॉन्ग टाइज है कि कोई रीज़न हो कि भाई आप वापस आएंगे। ये चीज़ें ना मैटर करती हैं आपका, और ये इसी वजह से आप लोगों का वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? यू आर नॉट प्रॉपरली मेंशन व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो फॉर यूएस, वाई यू डोंट वांट टू गो फॉर यूएसए। आपका पर्पस इसका क्लियर मेंशन करें इनको क्लियरली, और विद इन 1 मिनट के अंदर आपने इसको टू द पॉइंट बात करनी है और इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर भी आप DS 160 बहुत अच्छे प्रोफेशनल पर्सन से करवाएं, और ख़ुद भी करें तो खुद भी बहुत प्रोफेशनल वे में करें, ताकि कोई मिस्टेक की जो है गुंजाइश ना रहे, ठीक है। और उसके बाद अपने चीज़ें जो है मेंटेन करें प्रॉपर। मैंने चेकलिस्ट भी ऑलरेडी आपको बता दी हुई है। फिर भी आपको कोई इशू आता है, यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आदमी करें, ताकि आपको लेटेस्ट US के रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूँ। थैंक यू।